ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 3 सितंबर 2023 के लिए है। विषय: आदमी, स्वर्णपथ, भजन संहिता। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धार्मिक को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नहरों के किनारे लगाया गया है और ऋतु फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसे के समान होते हैं जो पांव से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में सिथर न हो सकेंगे और न पापी धार्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धार्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बिंदुओं को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धार्मियों से प्रेम करता है। यहोवा प्रदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्गों को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सयोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो। यूहन्ना। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो उसने पाप किया था और ना उसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हों। जिसने मुझे भेजा है उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर कहा, जा शैलौक के कुंड में जाके धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कितनों ने कहा ये वही है, औरों ने कहा नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वो उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शैलौक में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। यूहन्ना। यीशु ने कहा, अब मनुष्य पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई। यूहन्ना। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फैलती उसे वो काट डालता है, और जो फैलती है उसको वो छांटता है ताकि और फैले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो।
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फैलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के नियन फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। रोमियो। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखम, या तलवार? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। भजन संहिता। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रख। यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वो तेरा धर्म ज्योति के नियन और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के नियन प्रगट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी आस रख। कुलसियों। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रगट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगट किए जाओगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के नियन जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राजे करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जैसे पानी की एक बूंद सागर के साथ है, सूर्य के साथ प्रकाश की एक किरण, वैसे ही भगवान और मनुष्य पिता और पुत्र अस्तित्व में एक हैं। शास्त्र कहता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और इसके लिए हम उसे अंतहीन श्रद्धांजलि देते हैं। उसका मिशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों था। उसने जीवन के काम न केवल स्वयं के प्रति न्याय में, बल्कि मनुष्य पर दया करने में भी किया, उन्हें ये दिखाने के लिए कि उन्हें अपना काम कैसे करना है, या उनके लिए नहीं करना है, या ना ही उन्हें किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त करना है। ये जानकर कि आत्मा और उसकी विशेषताओं को हमेशा मनुष्य के माध्यम से प्रकट किया गया था। मालिक ने बीमारों को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, बधिर को सुनना, लंगड़े को पैर दिया। इस प्रकार दिव्य की वैज्ञानिक कार्रवाई को प्रकाश में लाया, मानव मन और शरीर पर मन और आत्मा और मोक्ष की बेहतर समझ दी। यीशु ने एक ही आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा बीमारी और पाप को ठीक किया। आनुवंशिकता कोई कानून नहीं है। बीमारी का दूरस्थ कारण या विश्वास अपनी प्राथमिकता और वर्तमान के साथ अतीत के नश्वर विचारों के संबंध के कारण खतरनाक नहीं है।
पूर्वगामी कारण और उत्तेज कारण मानसिक है। शायद किसी वयस्क में जन्म से पहले उसकी मां के डर से उत्पन्न विकृति होती है। जब इसे मानवीय विश्वास से हटा दिया जाता है और विज्ञान या दिव्य मन पर आधारित कर दिया जाता है, जिसके लिए सभी चीजें संभव हैं, तो उस पुराने मामले को ठीक करना मुश्किल नहीं है। पर अज्ञानता और असत्य विश्वास है, वास्तविक वास्तुओं पर आधारित है, जो आध्यात्मिक सुंदरता और अच्छाई को छुपाते हैं। इसे समझते हुए पौलुस ने कहा, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। ये क्रिश्चियन साइंस का सिद्धांत है। उस दिव्य प्रेम को उसकी अभिव्यक्ति या वास्तव से वंचित नहीं किया जा सकता। कि आनंद दुख में नहीं बदल सकता है, क्योंकि दुख आनंद का स्वामी नहीं है। कि अच्छाई कभी बुराई पैदा नहीं कर सकती। कि पदार्थ कभी भी मन उत्पन्न नहीं कर सकता है, और ना ही जीवन का परिणाम मृत्यु है। पूर्ण पुरुष भगवान द्वारा शासित उसका सिद्ध सिद्धांत पाप रहित और शाश्वत है। सिद्धभाव इसके सिद्धांत द्वारा निर्मित होता है, इसके द्वारा नियंत्रित होता है और इसके साथ रहता है। ईश्वरीय सिद्धांत मनुष्य का जीवन है, इसलिए मनुष्य का सुख भौतिक इंद्रिय के अधीन नहीं है। सत्य त्रुटि से दुष्टि नहीं होता है। मनुष्य में सामान जैसे उठना ही सुंदर है, जितना कि संगीत में और कला प्राकृतिक असत्य है। संगीत का विज्ञान सुरों को नियंत्रित करता है। यदि नश्वर लोग भौतिक इंद्रियों के माध्यम से समान जैसे स्थापित कर लेते हैं, तो वो समान जैसे खो देंगे। यदि समय या दुर्घटना ने उन्हें भौतिक ज्ञान से वंचित कर दिया। सुरों में प्राणागत होने के लिए संगीत के विज्ञान को समझना होगा। भौतिक ज्ञान के निर्णयों पर छोड़ दिए जाने पर संगीत को गलत समझा जा सकता है और भ्रम में खोया जा सकता है। समझ की बजाय विश्वास द्वारा नियंत्रित संगीत अपूर्ण रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। इसलिए मनुष्य अस्तित्व के विज्ञान को ना समझकर अपने दिव्य सिद्धांत को समझ से परे मानकर एक तरफ रख देता है। अनुमानों के लिए छोड़ दिया जाता है, अज्ञानता के हाथों में छोड़ दिया जाता है, भ्रम के अधीन कर दिया जाता है, भौतिक भावना के अधीन कर दिया जाता है, जो कला है। एक असंतुष्ट पुरानी मनुष्य नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट संगीत है। कैमरे में दिखाई गई तस्वीर या दर्पण में दिखाई दे रहा चेहरा मिलते जुलते होते हुए भी असली नहीं है। मनुष्य अपने निर्माता की समानता में अस्तित्व के केंद्रीय प्रकाश अदृश्य ईश्वर को प्रतिबिंबित करता है। चूंकि प्रतिबिंबित रूप में कोई भौतिकता नहीं है, जो केवल एक प्रतिबिंबित है, इसलिए सभी वास्तविक चीजों की तरह भगवान को उनके दिव्य सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है, न कि नश्वर शरीर में। ईश्वर स्वयं की छवि और समानता के बिना एक गैर बराबरी या मन अपराभावित होगा। वो अपने स्वयं के स्वभाव के गवाह या सबूत के बगैर होगा। आध्यात्मिक मनुष्य ईश्वर की छवि या विचार है, एक ऐसा विचार जो ना तो खो सकता है, ना ही अपने ईश्वरीय सिद्धांत से अलग हो सकता है। जब भौतिक ज्ञान के प्रति अनुभूतियां हुई, तब प्रेरितों ने घोषणा की कि कुछ भी उसे ईश्वर, मीठी भाव और जीवन और सत्य की उपस्थिति से अलग नहीं कर सकता। यदि मनुष्य ईश्वर को प्रतिबिंबित करता है, तो मनुष्य को एक क्षण के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विज्ञान मनुष्य के अस्तित्व को अक्षण सिद्ध करता है। कुलसियों 3:4 में पौलुस लिखता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रगट होगा, दिखाई देगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगट किए दिखाई दिए जाओगे। जब आध्यात्मिक अस्तित्व को इसकी पुरानता, निरंतरता और शक्ति में समझा जाता है, तब मानवीय ईश्वर की छवि में पाया जाएगा। प्राकृतिक शब्दों का पूर्ण अर्थ ये है, तब मनुष्य उसकी समानता में पिता के समान परिपूर्ण, जीवन में अविनाशी, ईश्वर में मसीह के साथ छिपा हुआ पाया जाएगा, दिव्य प्रेम में सत्य के साथ, जहां मानवीय भावना ने मनुष्य को नहीं देखा है। वो समय आता है जब मनुष्य की आध्यात्मिक उत्पत्ति, दिव्य विज्ञान जिसने यीशु को मानव उपस्थिति में प्रवेश करवाया, को समझा और प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें मनुष्य ईश्वर या मन का प्रतिबिंब है और इसलिए शाश्वत है, जो परमात्मा से अलग नहीं है, जिसे देवता से एक भी गुण नहीं मिला है, जो अपने आप में कोई जीवन, बुद्धिमत्ता और ना ही रचनात्मक शक्ति रखता है,
बल्कि आध्यात्मिक रूप से वो सब कुछ दर्शाता है जो उसके निर्माता का है। भगवान मनुष्य का दिव्य सिद्धांत और भगवान की समानता में आदमी अविभाज्य, समान जैसा पूर्ण और शाश्वत है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।